या मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। आज का दिन है रक्षाबंधन का दिन। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये त्यौहार बहुत ही मज़ा लाने वाला है और इसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रक्षाबंधन हम मनाते क्यों हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस वजह से मनाया जाता है। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। और कहते हैं कि दुनिया में जिनकी बहनें नहीं हैं उनको बहुत अफसोस होता है आज के दिन, क्योंकि वाकई ये बहुत ही पावन पर्व है और इसको किसी भी धर्म जाति के लोग मना सकते हैं और मनाते भी हैं इनफैक्ट। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं इसको जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। तो इसमें से मैं कुछ कथाएँ आपको बताए दे रहा हूँ क्यों इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कथा है श्री कृष्ण भगवान की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के रिश्तेदारी से लगने वाले एक भाई शिशुपाल, जिनको जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत ही कुरूप पैदा हुए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं थे, बेडौल थे, अजीबो गरीब थे। तो उस समय उनकी माता जो थी उनसे ये कहा गया कि जिस इंसान के गोद लेने से ये बच्चा ठीक हो जाएगा उसी से इसकी मृत्यु होगी। खैर कोई बात नहीं, समय बीतता गया। श्री कृष्ण भगवान जी एक बार आए और उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया। तो गोद लेते ही उस बच्चा जो है खूब सुंदर हो गया और स्वस्थ हो गया। तो माता उनकी जितनी ज़्यादा खुश हुई उससे ज़्यादा कहीं मतलब इस बात से दुखी हो गई कि अब हमारा बच्चा जो है इन्हीं श्री कृष्ण भगवान के हाथों मारा जाएगा। तो उनका ये सोचना था कि किसी के भी हाथ मारा जाए, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ना मारा जाए, क्योंकि रिश्तेदारी में भी हैं और भाई लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने एक वचन लिया श्री कृष्ण भगवान से कि श्री कृष्ण भगवान से कि आप हमारे बच्चे को मृत्युदंड नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर जाए मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, 100 गलतियाँ बहुत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया शिशुपाल, वो वैसे वैसे क्रूर होता चला गया और वो गलतियाँ करता चला गया। समय समय पर वो श्री कृष्ण भगवान का अपमान भी करता था और मतलब उसके जो क्रियाकलाप थे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दरबार में उसने जो है श्री कृष्ण भगवान की बहुत बेइज्जती करी, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी कि वो मतलब किसी भी इंसान के ये सह पाना बड़ा मुश्किल था। और चूँकि वो भगवान थे तो इतनी सारी गलतियाँ माफ़ करते आ रहे थे, लेकिन इस बार उसने अपनी 100 गलतियों का आंकड़ा पार कर दिया। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उससे शिशुपाल का वध किया। लेकिन जब सुदर्शन चक्र जब वापस लिया तो उनके हाथ में कट गया, जिसकी वजह से द्रौपदी ने उनके उंगली में कपड़े की पट्टी बांधी, जिसकी वजह से उनको जो है उनका खून बहना बंद हो गया। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि द्रौपदी आज तुमने जो है मेरे दर्द पे मेरा साथ दिया, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और इस प्रकार से उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार ये चलन में आया। और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। इसके अलावा एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा में क्या है? दूसरी कथा में राजा बलि बहुत ज़्यादा दानी थे, पराक्रमी भी बहुत थे। तो वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, तो उनके 100 यज्ञ से ज़्यादा पूरे होने वाले थे। इंद्र भगवान डर गए कि अगर 100 यज्ञ से ज़्यादा पूरे हो जाएंगे तो पराक्रमी तो वैसे ही हैं, ये हमारा इंद्रासन हमारा ले लेंगे। तो वो भागते भागते गए विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान जी से कहा कि ये भगवान हमको इस मुसीबत से बचाओ, अगर इनके 100 से ऊपर यज्ञ हो जाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और उस समय हमारा सिंहासन राजपाट चला जाएगा। तब विष्णु भगवान जी ने वामन रूप लिया और पहुंच गए बलि के पास। वो महादानी भी थे, उनसे कहा तो उन्होंने कहा मांगो जो तुमको मांगना है। तो उन्होंने कहा भाई हमको 3 पग ज़मीन चाहिए। वामन महाराज बोले, तो बोले ठीक है 3 पग ले लो। अब 3 पग में उन्होंने स्वर्ग नाप लिया, पहले पग में, दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली। अब उन्होंने देखा अरे ये तो
जो है 2 पग में ही पूरा मतलब ब्रह्मांड ही नापते चले जा रहे, अब इनको तीसरा पग कहाँ दे। तो बोले भाई बताओ तीसरा पग कहाँ रखे हैं, तो उन्होंने अपना सर दे दिया कि प्रभु आप ये तीसरा पग यहाँ पे रख लें। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हो गए और इस प्रकार से उनको जो है राजा बलि को उन्होंने कहा कि अब आप जो है रसातल मतलब आप पाताल लोक में रहेंगे और वहीं पर अपना जीवन काटेंगे। तो बलि जो राजा बलि थे उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन शर्त ये है कि आप हमारी वहाँ पे हमेशा रक्षा करेंगे। अब भगवान विष्णु जो है उनकी बातों में मतलब वो आ चुके थे, अब उनको उनकी रक्षा के लिए जाना पड़ा। अब इधर लक्ष्मी जी परेशान, लक्ष्मी माता सोच रही थी कि अगर वो वहीं पर रक्षा करते रहेंगे तो वैकुंठ का क्या होगा। तो फिर वो गई राजा बलि के पास, उनको उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा। तो उन्होंने रक्षा सूत्र में बोला कि बताओ आपको क्या उपहार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु भगवान वापस कर दो, और इस प्रकार से उन्होंने विष्णु भगवान को वापस कर दिया। वो वैकुंठ में चले गए और इस प्रकार से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाने लगा। एक है ऐतिहासिक कथा जिसमें हुमायूं को कर्णावती ने रक्षा सूत्र भेजा था अपनी रक्षा के लिए, और हुमायूं ने भी उसको स्वीकार किया था और जो है उनकी पूरी रक्षा की थी। इस प्रकार से भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।